Hello everyone, welcome to Unacademy. This is ACC Amit Kumar. In the series Know Your Educator, मैं आपके साथ मेरी जर्नी शेयर करूंगा। कहाँ से मैंने करियर की शुरुआत की, मेरी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, कौन सी कंपनीज में काम कर चुका हूँ और मेरा IFRS और इंड एस का क्या एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से मैं CA फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ाने आपके साथ अनअकैडमी पे आ रहा हूँ। तो मेरे करियर की शुरुआत 2009 में हुई। उस टाइम मैं ACCA क्वालिफिकेशन कर रहा था और इंडिया में IFRS इंड एस के रूप में लागू होने वाला था 1 अप्रैल 2011 से। मैं 2005 के बाद कोई करियर ढूंढ रहा था, तो मेरे पास जो वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल थे कि बीकॉम के बाद या तो मैं इंडिया में CA करूं या मैं विदेश चला जाऊं और बाहर कोई डिग्री करूं। तीसरा विकल्प था कि मैं सिविल सर्विसेज ट्राई करूं। और एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए चौथा विकल्प होता है कि वो उसे लगता है कि वो MBA के लिए बना है। तो मुझे लगा कि ग्रेजुएशन के 2 साल बाद अगर मैं CA करता हूँ तो मुझे बहुत समय लग जाएगा CA करने में, और सिविल सर्विसेज के लिए भी लेट हो चुका था। तीसरा ऑप्शन मेरे पास बचा था MBA। मैंने MBA के लिए कैट की प्रिपरेशन शुरू कर दी। तब मुझे पता चला कि मैथमेटिक्स में इंजीनियर से मुकाबला करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उस दौरान मैं कोई करियर ढूंढने लगा। बाय चांस लकीली मुझे ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी चंडीगढ़ से एक बुक मिली, A to Z करियर्स इन यूके, जिसके अंदर जो भी यूके में करियर्स थे, अकाउंट मैनेजर, ऑडिटर, अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो भी ए से जॉब शुरू होती थी, उस बुक में सारे करियर्स के बारे में डिटेल में दिया गया था। और उन करियर्स को परस्यू करने के लिए कौन सी डिग्रीज करनी चाहिए, उन करियर्स का नाम था, उन डिग्रीज का नाम था, उनकी एवरेज सैलरीज थी। जैसे ACCA उसमें मेंशन था, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, और उसमें ये भी मेंशन था कि उनकी सैलरीज कितनी होती हैं, क्या करना पड़ता है। तो मेरे दिमाग में एक शब्द आ गया ACCA कि यूके चार्टर्ड अकाउंटेंसी। मैं खोजने लगा कि यूके चार्टर्ड अकाउंटेंसी मुझे परस्यू करनी है। ये मेरे लिए एक लाइफलाइन थी, ये मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसकी वजह से मेरा करियर क्या करवट लेगा ये मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। दिसंबर 2007 में मैंने ACCA परस्यू करने की सोची और 2008 में हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने G20 मीटिंग में साइन कर लिया कि इंडिया विल बी मूविंग टू IFRS इन द फॉर्म ऑफ इंड एस फ्रॉम 1 अप्रैल 2011। इस वजह से मेरी जॉब लग गई पहली IFRS ट्रेनिंग कंपनी इंडिया में, पारन कॉर्पोरेशन, जिसमें मेरा काम था IFRS प्रेजेंटेशंस बनाना, IFRS में लेक्चर्स देना। वहां से एक करियर की शुरुआत हो गई IFRS एक्सपर्ट, IFRS कंसल्टेंट की, जो कि IFRS ट्रेनिंग्स में डिलीवर करता है। अब इंडिया का सफर जो शुरू होना था 1 अप्रैल 2011 से, वो इंडिया में पोस्टपोन हो गया और मेरा करियर भी लॉन्गेट हो गया। इस दौरान मैंने एक्सिस कंसल्टिंग में काम किया, ऑडिट एंड अकाउंट सपोर्ट ग्रुप में। हम अबू धाबी में IFRS कंसल्टिंग कर रहे थे। आने के बाद आई स्टार्टेड द फर्स्ट ACCA इंस्टीट्यूट इन दिल्ली विद द सपोर्ट ऑफ ए पार्टनर। 1 डेढ़ साल वो इंस्टीट्यूट चलाया। उसके बाद मुझे KPMG से बार बार ऑफर आने लगा उनको जॉब करने का। उनको 6-7 बार मना करने के बाद मैंने सोचा कि मुझे बिग फोर ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बिग फोर की बहुत ही महत्व है कि अगर आपने बिग फोर में काम किया है तो आप नॉलेजेबल है। तो 2014 में मैंने KPMG ज्वाइन कर लिया एज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एडवाइजरी सर्विसेज, और आई वॉज वन ऑफ द लीड ट्रेनर्स एट KPMG अकाउंटिंग एडवाइजरी सर्विसेज, डिलीवरिंग ट्रेनिंग ऑन IFRS एंड इंड एस। तो मैं उस दौरान मुझे मौका मिला देश के कोने कोने में ट्रैवल करने का, IFRS और इंड एस ट्रेनिंग्स डिलीवर करने का। KPMG से छोड़ने के बाद मुझे मौका मिला TMF ग्रुप में नॉलेज मैनेजमेंट हेड के रूप में काम करने का। वहां पे मैंने यूरोपियन बिजनेस ग्रुप के लिए मैगजीन में फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पे पोजीशन पेपर लिखा। उस पोजीशन पेपर लिखने के बाद मुझे लगा कि मुझे अपना ही कुछ करना चाहिए, और मैं पूरे देश में इंड एस की ट्रेनिंग्स दे रहा था, TMF ग्रुप की टीम्स को डेवलप कर रहा था ताकि वो नेक्स्ट लेवल ऑफ अकाउंटिंग के लिए तैयार हो जाए। पर मुझे लगा कि मुझे अपना ही कुछ करना चाहिए। सो आई केम आउट ऑफ द जॉब एंड आई रोट ए बुक ऑन इंड एस नोन एज इंड एस कंसेप्ट्स इन 1 डे। मैंने वो बुक लिखी ही थी कि उसी दौरान मुझे ऑफर आ गया BDO से टू ज्वाइन देम एज डायरेक्टर अकाउंटिंग एडवाइजरी सर्विसेज BDO इंडिया, और मुझे मौका मिला टू वर्क एज हेड लर्निंग सॉल्यूशंस पैन इंडिया टू डिलीवर IFRS एंड इंड एस ट्रेनिंग्स। तो मेरा काम था BDO में जो भी ऑडिट टीम्स हैं उनको ट्रेन करना इंड एस पे, जो भी क्लाइंट्स हैं उनके यहाँ जाके ट्रेनिंग्स देना IFRS और इंड एस की, और इवन बाहर के लोगों को भी इनवाइट करके उनको ट्रेनिंग्स डिलीवर करना।
ये मैं लीड कर रहा था प्रोजेक्ट एट बीडीओ। बीडीओ के बाद I moved to Dehradun last year and I have started a business school at Dehradun known as Promisha Business School। यहाँ पे मैं ACCA क्वालिफिकेशन करवा रहा हूँ 10+2 के बाद और बीकॉम के बाद। इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो ACCA परस्यू करना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इस दौरान मैं IFRS और इंड एस ट्रेनिंग्स कंटिन्यू कर रहा हूँ और इसी सफ़र में आपने देखा होगा कि CA फाइनल का सिलेबस भी चेंज हो गया। तो जो अकाउंटिंग जो 10-12 साल से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पढ़ा रहा हूँ IFRS के रूप में, भारत में इसे कन्वर्ज फॉर्म ऑफ IFRS बोलते हैं, इंड एस के रूप में। इंडिया ICI में भी सिलेबस चेंज हो गया। CA फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पूरा सिलेबस अब इंड एस पे बेस्ड है और मुझे लगता है कि मैं इंडिया का मोस्ट एक्सपीरियंस ट्रेनर हूँ IFRS और इंड एस में। और मुझे बहुत दिनों से ये फीलिंग आ रही थी कि मुझे इंडिया की स्टूडेंट मार्केट को भी सर्व करना चाहिए, क्योंकि अभी तक मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या प्रोफेशनल्स को ही सर्व कर रहा था। मेरी बहुत दिली इच्छा थी, तमन्ना थी कि क्यों ना मैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स जो एक ग्लोबल अकाउंटिंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, उनको भी मैं अपनी सेवाएं दूं, उनको भी मैं अवगत कराऊं कि क्या अकाउंटिंग है जो इंटरनेशनल इन नेचर है, कैसे ये आई, कहाँ से आई, कौन लोग थे जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया और कैसे इसको पढ़ना है, कैसे इसको समझना है, इसकी रूह को समझ जाएं, ताकि ना सिर्फ वो अपना पेपर पास कर सकें, वो बल्कि अपनी कॉर्पोरेट में भी एक बहुत ही अच्छे अकाउंटिंग प्रोफेशनल के रूप में उभरे, उनका करियर बहुत तेजी से तरक्की करे और वो अपनी पैठ ना सिर्फ भारत में बल्कि अपनी पूरी दुनिया में अपनी पैठ जमा सकें अपनी अकाउंटिंग की नॉलेज की वजह से। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले समय के जो अकाउंटेंट्स होंगे वो हाई क्वालिटी अकाउंटेंट्स होंगे, जिनको अकाउंटिंग सिर्फ भारत में ही करने में सक्षम नहीं होंगे, वो पूरी दुनिया में कहीं भी अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ सीरीज में इंड एस के लेक्चर्स लेके आ रहा हूं, जो कि शुरुआत में 1 जून 2020 से शुरू होंगे। मैं पहले आपके साथ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्कस करूंगा, क्या रिपोर्ट्स चाहिए, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज होनी चाहिए, कैसे ये लागू हुआ भारत में, उसके बारे में डिस्कस करूंगा पहले सीरीज में। दूसरी सीरीज में मैं आपके साथ एसेट के स्टैंडर्ड्स डिस्कस करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स के रूप में। सभी एसेट के स्टैंडर्ड्स को एक साथ डिस्कस करेंगे ताकि उसका मायना क्या है, किस तरीके से वो जुड़े हुए हैं, कैसे उनको समझना चाहिए। फिर मैं आपके साथ कंसोलिडेशन एक पैकेज में डिस्कस करूंगा ताकि सारे कंसोलिडेशन के स्टैंडर्ड्स एक साथ डिस्कस किए जा सके, उनको बेहतर तरीके से समझा जा सके। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड्स माने जाते हैं, मैं उनको आसान रूप में आपके साथ एक साथ डिस्कस करूंगा। और अंत में जो भी कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड्स हैं जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट, शेयर बेस्ड पेमेंट्स, इनकम टैक्सेस, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, ये मैं एक ग्रुप में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मेरे कोर्सेज का फायदा ये है कि जिन लोगों को जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट या जो पर्टिकुलर कोर्स समझ नहीं आता है, जैसे किसी को कंसल्टेशन कम आता है या किसी को इनकम टैक्सेस में दिक्कत है या सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट समझना चाहते हैं, वो मेरे पर्टिकुलर कोर्सेज भी उन डेट्स पे एनरोल कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंड एस, डिस्क्लोजर के स्टैंडर्ड्स, और ऐसे मैं पूरी सीरीज में आपके साथ सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का न्यू सिलेबस डिस्कस करूंगा। और बीच बीच में मैं आपके साथ अलग से रेवेन्यू और लीजेस के अलग से भी कोर्सेज डिस्कस करूंगा, ताकि जो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं वो तो मेरे लेक्चर से फायदा उठाएं ही, पर जो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं जो IFRS 15, इंड एस 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स या इंड एस 116 लीजेस को भी समझना चाहते हैं, क्योंकि भारत में स्टैंडर्ड्स लागू हो रहे हैं, सभी कॉर्पोरेट्स की रिक्वायरमेंट है कि इनकी नॉलेज उनको होनी चाहिए। इवन जो नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके इंटरव्यू में भी काम आएगा। तो मैं इस तरीके से आपके साथ पूरा सीए फाइनल का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर डिस्कस करने आ रहा हूं। मैं इस फील्ड में नया नहीं हूं, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं अब तक कॉर्पोरेट्स में सर्व कर रहा था। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, MBA प्रोफेशनल्स जो कॉर्पोरेट्स में वर्क कर रहे थे वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। स्टूडेंट्स मुझे अभी तक नहीं जानते थे, तो अन अकेडमी के माध्यम से मैं स्टूडेंट्स को भी अपनी सेवाएं देने आ रहा हूं। तो मिलते हैं 1 जून 2020 से। तब तक आप मेरी स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जो कि हर रात 8 से 9 बजे के बीच में होती है, उनको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे कोर्सेज सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपको कोड यूज करना होगा ACC अमित। आप अन अकेडमी पे कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं ACC अमित, आपको इमीडिएट डिस्काउंट मिलेगा और आपको सभी एजुकेटर्स के लेक्चर्स का एक्सेस मिलेगा। तो आइए सीखते हैं बेहतर तरीके से देश के टॉप एजुकेटर्स से, एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस इन द टाइम टू कम। थैंक यू।